हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सबको खुशामदीद है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने कभी एक चीज़ पे गौर किया कि जो भी अवामी लीडर होता है या जो भी मतलब कि अवाम में थोड़ा पजीराई हासिल करना चाहता है लीडर, उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में एक किस्म की रीत या रिवायत बन गई है कि जो भी अवामी लीडर होता है, जो अवाम के लिए कुछ करना चाह रहा होता है, तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ शख्सियात के बारे में जिक्र करूंगा जिसको वक्तन फ़वक्तन रास्ते से हटा दिया गया किसी न किसी बहाने में। उसमें कुछ तो चंद अहम शख्सियात हमारे मुसलमानों की हैं, बाकी दुनिया भर से हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो नाम आता है जिसको रास्ते से हटा दिया गया वो जूलियस सीजर का है। तो अब जूलियस सीजर कौन था? नाज़रीन, जूलियस सीजर जो ग्रेट रोमन एम्पायर थी जिसको बनाने वाला था, मतलब जो रोमन एम्पायर जो जिसने खड़ी की थी, उसका वो बानी था। तो उस वक्त तकरीबन कबल मसीह में सबसे पहले उस 3 साथी थे उसके, पोम्पियो, क्राइस और ये जूलियस सीजर। और आगे चलकर इसी जो क्राइस था वही इसके कत्ल में मुलव्वस भी था। तो अब उसको कत्ल क्यों किया गया और क्यों उसको असैसिनेट किया गया, क्यों उसको एलिमिनेट किया गया, रास्ते से हटाया गया? तो उसकी वजह ये तो पहले तो ये एक फ़ौजी जनरल था, मतलब जैसे फ़ौज में एक डिक्टेटर होते हैं, आम जनरल होते हैं, वैसे एक फ़ौजी था। लेकिन इसने सियासत में ये इस तरह आया कि इसने सियासी इस्तेलाह की जिसको सियासत में एक ऐसी इस्तेलाह की कि जैसे तो पहले एक जनरल था, फ़ौज में भी था, लेकिन इसने सियासत में एक कानून लागू किया और सियासत को एक नया रुख दिया, और जिसमें ये दोनों तरफ सियासत में भी और अपने फ़ौजी जनरल भी दोनों तरफ से मशहूर हुआ। और मशहूर होने के साथ साथ मुख्तलिफ जंगें जीता गया, लड़ता गया। तो इस वक्त ऐसा आया कि इतना ये मजबूत हो चुका था, तो इसने बरतानिया पर हमला कर दिया। और बरतानिया पर जब हमला कर दिया तो इसको जो भी इसकी सैनट थी, पीछे सैनट की जानिब से इसको रोका गया कि ये हमला रोक दो और ये जो खाना जगी है इसको रोक कर वापस आ जाओ। तो उसने उस वक्त खाना अपनी जो सैनट थी, सैनट की खिलाफ वर्जी की और अपने सैनट के खिलाफ किया। तो वो उसने जंग जारी रखी और बरतानिया वगैरह को जीत कर जो अपना रोमन एम्पायर का रकबा था वो बढ़ा गया। और बढ़ा के जैसे ही वापस आया कुछ दिनों के बाद, सेनेट में एक आम जैसे होता है कानून साजी के लिए एक मिलन मीटअप हुआ और ये सेनेट में चला गया। तो आगे जो सेनेट में इसके जो साथी वगैरह थे वो पहले इसकी रास्ते से हटाने के लिए साजिश करके तैयार बैठे थे, और इसमें जो इसका मेन साथी था क्राइस उस वक्त का, वो भी मुलव्वस था। और जब ये जैसे सेनेट में गया अपनी एक सीट पर बैठा तो जो साथियों का एक टोला था इसकी जानिब बढ़ा और उन्होंने कुछ कागज़ दिए। तो जैसे कागज़ ये एक ने उसकी गर्दन पर दबोचा और दूसरे ने छुरे पर वार किया, लेकिन उन तीनों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। और जिसके साथी था मेन क्राइस, तो उसने इसके चेहरे पर एक ज़ोरदार वार किया जिससे शदीद जख्मी हो गया। और दूसरा जो साथ ठहरा हुआ उसने इस पर हमला किया जिसकी वजह से ये मौत के बाद जाँ बाग हो गया। तो ये तो थी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी कि जो जूलियस सीजर था उसको किस तरह एलिमिनेट किया गया, रास्ते से हटाया गया। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा, तारीख में बड़ी शख्सियत और इनमें कुछ मुसलमान भी हैं। तो सबसे पहला जो मुसलमान नाम आता है हज़रत उमर।
हज़रत उमर को आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आपने कुछ ना कुछ पढ़ी होगी कि हज़रत उमर को भी शहीद किया गया। हज़रत उमर को क्यों शहीद किया गया? तो उसकी वजह ये है कि हज़रत उमर जो निज़ाम अदल था, निज़ाम इंसाफ था, वो कायम करना चाह रहे थे, मतलब कर चुके थे। और उस वक्त जो हज़रत उमर का एक गुलाम था, उसका कोई निज़ाम अदल का कोई टोला था या कोई ऐसी मतलब कि कोई था कि वो अपने हक में फ़ैसला करवाना चाहता था। हज़रत उमर ने इनकार किया तो उसी गुलाम का हाथों हज़रत उमर शहीद हुए। और उसके बाद आ जाए हज़रत उस्मान पर। हज़रत उस्मान जो थे वो कानून की नफाज और कानून को अमल करने में काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक थे और वो चाहते थे कि कानून हर जगह मतलब कि कानून की गिरफ्त में सारे आ जाए। अब जैसे होता है कि अमीर के लिए एक अलग कानून, गरीब के लिए एक अलग कानून। जो उस वक्त एक मिस्री ग्रुप था, मतलब मिस्री ग्रुप जो अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहता था। मतलब जैसे होता है आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, अशराफी है, जो अशराफी मतलब कानून से अपने आप को बाला तक समझती है। तो उस वक्त भी ऐसा था कि एक मिस्री ग्रुप था जो कानून की पकड़ में नहीं आना चाहता था और वो नहीं चाहते थे कि कानून का निफाज हो। तो उन्होंने साजिश करके हज़रत उस्मान को भी शहीद कर दिया। उसके बाद आ जाए 661 हिजरी में हज़रत अली की शहादत। हज़रत अली की शहादत आप सब जानते हैं। इब्न मुलजिम जो था, इब्न मुलजिम ने हज़रत अली को शहीद किया मस्जिद में वार करके 19 रमज़ान को, और 2 दिन बाद हज़रत अली शहीद हो गया। इब्न मुलजिम ने हज़रत अली पर वार क्यों किया और हज़रत अली को शहीद क्यों किया? वो इसलिए कि हज़रत अली ने जो जंग नहरवान थी उसमें कुछ कबाइल उसके जो हज़रत अली के मुकाबले आए थे, उन्होंने उनको हराया और उनके जो मतलब जंगजू थे काफ़ी ज़्यादा मारे। तो इब्न मुलजिम में एक दिन गुजर रहा था, वो जंग नहरान के जो मतलब आप कह लो मुतासरीन जो कह लें या जो बागी थे बैठे थे, तो उन्होंने पूछा भी क्या हुआ। उन्होंने ऐसे स्टोरी एक बताई और वहाँ एक औरत बैठी थी। तो उस औरत से इब्न मुलजिम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ और उस औरत ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करूँगी कि तुम हज़रत अली को शहीद कर दो। उसके साथ 3-4 और भी साथी थे। उन्होंने एक साजिश की कि हज़रत अली जब नमाज़ पढ़ने हैं तो नमाज़ पढ़ते वक्त हमला किया जाए और उनको शहीद कर दिया जाए। तो इब्न मुलजिम भी ऐसे ही किया। जो जैसे ही हज़रत अली जो नमाज़ पढ़ने के लिए सजदे में गए, तो हज़रत इब्न मुलजिम जो था उसने हज़रत अली के सर पर वार किया और हज़रत अली शदीद ज़ख्मी हो गए। तो 2 दिन के बाद हज़रत अली की भी शहादत हो गई। तो आगे आ जाएं, आगे अब्राहम लिंकन की स्टोरी। 1865 में अब्राहम लिंकन कौन था? अब्राहम लिंकन सियाह फाम जो होते हैं, सियाह फाम का एक लीडर था और सियाह फाम लोगों के हकूक़ की बात करता था। और उसकी जो कत्ल कैसे हुआ? मतलब एक तो सियाह फाम होते हैं और दूसरे नस्ल परस्त होते हैं। मतलब जैसे एक गोरे हो गए, गोरे भी नस्ल परस्त होते हैं। वो कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई और कोई नहीं है। जैसे भारत में RSS हो गई, RSS शिद्दत पसंद हो गए, तो वैसे ही नस्ल परस्त जो गोरे थे उन्होंने अब्राहम लिंकन को रास्ते से हटाया। अब आगे जब तारीख आती है 1865 के बाद 1948 में महात्मा गांधी के पर बात करें तो उसको भी जो मारने वाले थे वो RSS के शिद्दत पसंद थे। और महात्मा गांधी का कसूर क्या था कि उसने जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को सबसे पहले जो कबूल किया, सबसे पहले एक्सेप्ट किया, वो महात्मा गांधी था। तो उसके रास्ते से किसने हटाया? RSS तो शिद्दत पसंद थे। RSS 1920 में बनने वाली एक तंजीम थी जिसका मकसद ये था कि भारत और हिंदुत्व इनका नज़रिया, मतलब कि जो भारत में सारे के सारे हिंदू होंगे, इसमें कोई और नस्ल नहीं होगी, ना मुसलमान होंगे, ना ईसाई होंगे, ना कोई और हो गया। तो आजकल भारत के हालात आपके सामने में, RSS की हुकूमत है और जो मोदी है वो भी RSS का एक हिस्सा है। तो उस वक्त जो RSS का जो शिद्दत पसंद है उन्होंने महात्मा गांधी को रास्ते से हटा दिया। अब आगे आ जाए नवाब लियाकत अली खान जो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। तो
तो उनको भी कुछ मालूम और कुछ ना मालूम ने एक साजिश की। साजिश के बाद कत्ल किया और कत्ल करने वाले को भी बाद में कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले का नाम साद अकबर था और साद अकबर को भी वहीं किसी और ने कत्ल कर दिया गया। मतलब एक जो सबूत होता है सबूत मिटा दिया गया। अब आगे आते हैं, आगे तारीख 1951 किंग अब्दुल्ला कौन था? जॉर्डन का एक बादशाह था और वो क्या करता था, वो जो शिद्दत व अमन लाना चाहता था जॉर्डन में। तो एक मिलिट्री परेड में उसको भी शहीद कर दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया। तो रास्ते से हटाने वाले वो लोग भी सबको पता है, तारीख उनके बारे में लिख चुकी है। अब आगे शाह फैसल 1975। शाह फैसल अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, अपने सऊदी अरब के लिए काम कर रहे थे, सऊदी अरब की तरक्की चाहते थे। और उसको मरवाने वाले कौन थे? अमेरिका था या उसका खुद का भतीजा। उन्होंने उसको शहीद कर दिया 1975 में। इससे पहले जॉन कैनेडी 1965। जॉन कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो चाहता था कि जो छुपे खुफिया लोग होते हैं, खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं, शैडो लोग, उनकी गवर्नमेंट बनाना चाहता था और उनको मतलब उन लोगों की हुकूमत की बातें करने लग गया था। तो उसके रास्ते से हटा दिया गया और उसको असैसिनेट कर दिया गया। इसके बाद अनवर सादात मिस्र के, वो जो शिद्दत पसंदी और खाना जंगी थी उसकी खात्मा चाहते थे, उनको शहीद कर दिया गया। 2007 बेनज़ीर को शहीद किया। और आगे चलकर बात आ गई इमरान खान पर, जो मतलब लास्ट अटैम्प्ट जो अभी हुई है पिछले दिनों 2022। तो इमरान खान पर एक अटैम्प्ट हुई है, लेकिन पहली अटैम्प्ट ख़त्म हो गई, मतलब नाकाम हुई। तो अगर हम तारीख और तारीख के पैटर्न को देखें तो इस तरह की एक और अटैम्प्ट हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी था उस पर 20 हमले हुए और 21वें हमले में वो मारा गया। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने भी हमले हुए एक के बाद एक दीगरे हमला होते गए। जो मतलब जो तारीख में असैसिनेट किया गया, रास्ते से हटाया गया, किसी पर एक तो किसी पर दो, मतलब जब तक असैसिनेट नहीं किया गया तो ये हमलों का जो सिलसिला है ये रुका नहीं। और इनका एक जितने भी अवामी लीडर जो आपको जिक्र किया है, जिनका भी ये किसी न किसी तरह से मतलब कि लोगों में इतनी मकबूलियत हासिल कर चुके थे, ये लोगों में इतने मशहूर हो चुके थे कि इनको रास्ते से हटाना पड़ा और ये सेम एक पैटर्न से हटाया गया। तो इसी तरह आजकल फिर एक अटैम्प्ट हुई है इमरान खान पर। तो इमरान खान की भी मकबूलियत कुछ इस तरह है, वो एक मकबूलियत और पॉपुलैरिटी की जो हद है आखिरी हद को छू रहे हैं। और उनके जो पीछे हैं, जो मारने वाले हैं, तो उनके पास एक ही रास्ता और हल रह गया कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। तो पहले अटैम्प्ट तो फिलहाल नाकाम हो चुकी है, लेकिन हमें बहुत रहना होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो पहली मर्तबा कोई मतलब एक अच्छा लीडर उभर रहा है, तो वो उसका दिफा करना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इतनी, होप हो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो बाद तक रहने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।